circle is the locus of a point which moves on the plane such that its distance is always constant from a fixed point. Then the locus of the point is called circle. किसी भी प्लेन पर एक बिंदु इस प्रकार से चले ताकि एक निश्चित बिंदु से हमेशा कांस्टेंट दूरी पर रहे, तो बिंदु का जो बिंदु पथ होगा उसी को बोलेंगे हम लोग सर्कल। लिखते हैं सर्कल का डेफिनेशन। मान लो सी अल्फा बीटा बी फिक्स्ड पॉइंट, तो यहां पर सपोज करो फिक्स्ड पॉइंट ले लिए सी, यहां पर पी है, इसका कोऑर्डिनेट वेरिएबल होगा ताकि ये मूव करेगा। सी से पी का डिस्टेंस फिक्स्ड कर दो, कांस्टेंट करो, सपोज करो डिस्टेंस लिए आर। अब इसी डिस्टेंस पर अगर इस पी पॉइंट को मूव कराओगे तो एक लोकस जो तैयार होगा वह सर्कल हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसीलिए ये डिफिनेशन ऐसा बोला गया। तो यानी यहां पर क्या देखे, सी का कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा, यानी सी से पी का डिस्टेंस सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। देयरफॉर सी पी इक्वल टू होगा आर। अब और डिस्टेंस फॉर्मूला में सी से पी का डिस्टेंस निकाले हो, कैसे निकालते हो, रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, रूट समाप्त हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही हुआ सर्कल का इक्वेशन। यहां जो फिक्स्ड पॉइंट है, that fixed point is called center of this circle and constant distance is called its radius। लिख देते हैं, फिक्स्ड पॉइंट किसी भी सर्कल में अगर मान लो सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट पता हो और रेडियस पता हो तो हम आराम से सर्कल का इक्वेशन ड्रॉप लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इक्वल टू जो रेडियस है उसका स्क्वायर। सपोज करो जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो 5, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूर करोगे तो 4y प्लस 4 इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ये हुआ इस सर्कल का इक्वेशन। तो क्लियर हो गया? किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकालना होगा तो हम लोगों को डिमांड, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेंटर का कोऑर्डिनेट बताइए और रेडियस बता दीजिए, तो हम सर्कल का इक्वेशन तैयार कर देंगे। ये जो है यही एक इक्वेशन हुआ। यदि मान लो सेंटर नहीं दे, रेडियस भी नहीं पता हो, लेकिन सर्कल का जो डायमीटर होता है, डायमीटर का दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, तो फिर आप कैसे निकालोगे? डायरेक्ट उसका फॉर्मूला हम लोग तैयार करते हैं। निकालोगे कैसे वो देखो। फर्स्ट मानते हैं लेट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है एंड बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। बी एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। देखो यही एक सर्कल हुआ और सपोज करो यही डायमीटर है, यहां ए लिए इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो हम लोग इस सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए फर्स्ट वाले में क्या बोले थे, सेंटर का कोऑर्डिनेट जानना होगा, रेडियस जानना होगा। तो क्या करोगे, अगर मान लो थ्योरी नहीं पढ़ाया जाए तो कोई स्टूडेंट कैसे निकालेगा, ए बी का मिड पॉइंट निकाल लेगा, दैट वह हो जाएगा सेंटर।
और मिड पॉइंट से किसी भी इंड पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेगा तो वो हो जाएगा रेडियस, और उस पहले वाले फॉर्मूला पर हम लोग सेट कर देंगे। लेकिन इसका भी एक स्पेशल फॉर्मूला है, वो बतलाते हैं। तुम गौर करो, सर्कल पर एक कोई भी पॉइंट लो P, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अब P को A से ज्वाइन कर दो और P को B से ज्वाइन कर दो, तो तुम पढ़े होगे 9 या 10 में, सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये देखो, ये डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल हुआ ना, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्धवृत्त। तो ये 90 डिग्री बनाता है, पता होगा। हमेशा कहीं पर भी पॉइंट लोगे ना, दोनों को ज्वाइन करोगे तो वो 90 डिग्री बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि PA और PB आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और पहले वाले थ्योरी वगैरह सब में पढ़े हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, ये PA का स्लोप निकालते हैं और PB का स्लोप निकालते हैं। तो यहां पर फर्स्ट लिख दो, वी नो, भले नहीं जानते हो फिर भी लिख दो, वी नो दैट APB इक्वल टू 90 डिग्री, therefore PA is perpendicular to PB, यानी स्लोप ऑफ PA इनटू, ये पढ़े हो थ्योरी में, स्लोप ऑफ PB इक्वल टू -1। अब चलिए, यह भी पढ़े हुए हैं हम लोग, किसी भी लाइन का दो एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता होता है तो फिर स्लोप कैसे निकलता है, दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो चलिए यहां पर PA का स्लोप निकालोगे, y माइनस y1 हुआ अपॉन x माइनस x1 हुआ। चलिए PB का निकालोगे तो y माइनस y2 हुआ और x माइनस x2 इक्वल टू -1। ये y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, देखो नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो राइट साइड जाएगा, तो यहां पर 1 है ना, ये x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, और फिर राइट वाले पार्ट को लेफ्ट लाओगे तो निगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। इस फॉर्मूला को याद अगर रखते हो तो जो पहले वाला जो आइडिया था कि पहला काम इसका मिडिल पॉइंट निकालिए तो सेंटर निकलेगा, फिर डिस्टेंस निकालिए तो रेडियस निकलेगा, तो उसके बाद पहले वाला फॉर्मूला पर सेट करेंगे, उसको अब छोड़ दो, डायरेक्ट यही इक्वेशन पर यूज करेंगे। कैसे किए हैं देखो, x माइनस फर्स्ट इंड का x कोऑर्डिनेट इंटू अगेन x माइनस सेकेंड इंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस फर्स्ट इंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इंटू y माइनस सेकेंड इंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दोगे तो ये सर्कल का इक्वेशन तैयार हो जाएगा। इस पर एग्जांपल देखो, बोलेगा आप उस सर्कल का इक्वेशन निकालिए जिसके डायमीटर का इंड पॉइंट्स A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अभी कुछ पढ़ा है, डायरेक्ट इक्वेशन क्या लिख दोगे सॉल्यूशन में, इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिख दोगे, x माइनस फर्स्ट इंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इंटू x माइनस सेकेंड इंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस फर्स्ट इंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस कर दोगे, और फिर y माइनस सेकेंड इंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस करोगे -7x होगा, यहाँ पर प्लस करोगे +7y होगा और +22 इक्वल टू 0। एक चीज देखो, आगे का थ्योरी पढ़ने के लिए जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इस सर्कल के इक्वेशन पर थोड़ा ध्यान दो, ये आगे पढ़ाई होगी इसकी। सर्कल का जनरल इक्वेशन में तुम गौर करता होगा, x और y सेकेंड पावर, ये डिग्री यानी पावर 2 का टर्म्स रहता है, x का टर्म्स होता है, y का टर्म रहता है, कांस्टेंट होता है। जब आगे पढ़ावेंगे तो इसी टाइप का जनरल इक्वेशन सर्कल का होता है। तो ये एग्जांपल हुआ। कभी कभी क्या होगा, सर्कल का इक्वेशन तुमको देगा, बोलेगा आप उसका रेडियस निकालिए, है नहीं, तो वो कैसे मालूम करोगे,
जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, सेकंड क्वेश्चन बोलेगा फाइंड रेडियस। गौर करोगे हम इसके पहले जो इक्वेशन लिखे थे वो इक्वेशन था x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यह इक्वेशन लिखाए थे ना। तो इसका देखोगे स्ट्रक्चर तो बीच में माइनस होना जरूरी है नहीं, यहाँ पर r का स्क्वायर होगा। तो इसका अगर ये सेंटर और रेडियस निकालना होगा तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाओ। कैसे लाओगे, देखो सॉल्यूशन में हम लाते हैं, यहाँ क्या लिख दोगे x माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, या कुछ टीचर बोलेंगे अगर प्लस है तो माइनस में लिख दो, माइनस है तो प्लस में लिख दो, यही कारण है। और यहाँ पर लिख दोगे y माइनस 0 का स्क्वायर, ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब बोलो सेंटर क्या हो जाएगा c, सेंटर में c मीन्स सेंटर। देखो -3 0 और रेडियस कितना हो गया √2। तो अब चलो हम लोग पढ़ते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये देखो इस प्रकार से होता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ेंगे, और अगर मान लो सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया रहेगा तो फिर उसका सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे। फर्स्ट लिखना एक्स स्क्वायर, सेकंड वाई स्क्वायर, थर्ड एक्स का टर्म्स लिखो तो लिखते हैं 2gx, वाई का टर्म लिखो 2fy, कांस्टेंट के लिए लिखो c इक्वल टू 0। यही हुआ सर्कल का जनरल इक्वेशन। एक बात गौर करो, यहां पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। अगर इस प्रकार से अगर लिखा जाए, इस पर भी ध्यान दो, इस पर भी ध्यान दो, यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट कब करेगा, जब a और b इक्वल होगा, है नहीं। विल रिप्रेजेंट, याद रखना इसको, will represent the circle if and only if a is equal to b। तो ये दोनों ऑलवेज जब इक्वल होगा तभी यह सर्कल का होगा। वैसे जनरल इक्वेशन इसी को हम लोग लिखते हैं। तो इसमें तुम देखोगे अब इस टाइप का कभी भी सर्कल अगर दे दे तो जरूर ये दोनों इक्वल होगा। तो हम लोग सेंटर और रेडियस जो नहीं निकालते हैं वो इसके आधार पर निकालेंगे। तो क्या करना होगा, इस टाइप के इक्वेशन को इस टाइप में तुमको कन्वर्ट करना होगा। तो ये टाइप क्या कहता है उसको गौर से देखो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए, हमेशा 1। तो जैसे मान लो यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये तो दोनों इक्वल होगा। तो यहां सपोज करो 2x स्क्वायर प्लस 2b, ये क्या होगा 2y स्क्वायर, तो 2 कॉमन लोगे तो यहां पर 1 आ जाएगा। तो हम अब चलिए इस टाइप का अगर सर्कल का जनरल इक्वेशन होगा तो इसका सेंटर कैसे निकालोगे और इसका रेडियस कैसे निकालोगे। ये पढ़ो, इस टाइप में सेंटर कैसे मालूम होगा, इसको देखो, सीखो कैसे होता है। इसका सेंटर निकालने के लिए क्या करोगे, -g और -f इसका सेंटर होता है। यानी ध्यान देना, x का जो कोफिशिएंट है 2g, उसका हाफ आ गया g, और प्लस है तो माइनस। y का कोफिशिएंट का हाफ का निगेटिव, इससे सेंटर निकलेगा। और रेडियस कैसे मालूम करोगे, रेडियस तो रूट अंडर ये g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। पूछोगे ये आया कहां से, तो 5 मिनट समय लगेगा। ये आया कैसे, तो क्या करेंगे, तुम याद करो, पहला सर्कल का इक्वेशन हम लिखे थे x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर आर स्क्वायर, यह लिखे थे कि नहीं। तो इस इक्वेशन का सेंटर रेडियस जानना होगा तो पहला काम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे
तभी तो अल्फा बीटा यानी सेंटर निकलेगा, और इधर जो जिसका स्क्वायर होगा वह रेडियस होगा। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये एक्स स्क्वायर लिख दिए, एक्स वाले टर्म इसके पास लिख दो, फिर वाई स्क्वायर, वाई वाले टर्म इसके पास लिख दो, और प्लस सी इक्वल टू 0। तुम देखते होगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहां देखोगे ए स्क्वायर 2ab के फॉर्म में है। इसको और इसको निकालो, देखो कैसे इंप्लाई, यह ए स्क्वायर के फॉर्म में समझो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू देखो एक्स है, अब बी का वैल्यू जी हुआ, तो पढ़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो आगे बी स्क्वायर प्लस होना चाहिए या नहीं, जबकि यह नहीं है यहां। तो क्या किए, प्लस भी कर देंगे और आगे माइनस भी कर देंगे। चलिए अब इसके लिए वाई स्क्वायर ए स्क्वायर के फॉर्म में हुआ, प्लस 2a का वैल्यू y हुआ, b का वैल्यू f हुआ, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस b स्क्वायर होना चाहिए, तो यह भी नहीं है। तो जी स्क्वायर भी अपने अलग से ये एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, तो जी स्क्वायर माइनस करेंगे, एफ स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड किए हैं तो एफ स्क्वायर माइनस करेंगे, और यह सी ऑलरेडी पहले से है। अब आओ देखो, यह जो है ये जो पार्ट है ये फॉर्मूला पर सेट कर गया, और यह आपस में फॉर्मूला पर सेट कर गया। इसको क्या लिखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये सभी को राइट साइड भेज दो, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको स्क्वायर में भी लिखना है, और किसी को भी स्क्वायर जैसे 2 को स्क्वायर में लिखना है तो लोग रूट दे करके स्क्वायर कर देता है। सेम कंडीशन यहां भी करेंगे। तो यहां पर आओ, x प्लस, अब देखो यहां माइनस होना चाहिए, यहां मेरा प्लस है, तो माइनस दे करके माइनस जी लिख देंगे तो क्या कोई, यहां भी अगर y माइनस माइनस एफ लिख दिए तो क्या प्रॉब्लम, बात तो सेम है। यहां पर रूट अंडर दे करके स्क्वायर कर देंगे तो भी तो बात सेम है। अब आओ इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो अल्फा के जगह क्या आ गया, तो देखो बीटा के जगह क्या आ गया, तो वो देखो, आर के जगह क्या आ गया, तो रेडियस देखो। इसलिए बोले कि हम लोग इस मैटर को याद रखें, लेकिन यह ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलवेज इक्वली नहीं 1 होना चाहिए। जब डायरेक्ट ऐसा लिखने की कोशिश करोगे तो एक बार इस पर ध्यान दे देना कि यहां क्या है। जैसे एग्जाम्पल देखो, क्या बोले, ये जो है इस टाइप में है, बट कोफिशिएंट यहां 2 है, तो फर्स्ट वर्क क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को 1 लानेंगे। अब किसको कॉमन लेना पड़ेगा, है नहीं, भले वह कॉमन इन सबों से ना हो पाए, जिससे नहीं कॉमन होता है तो रूल क्या है, उसे डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए इसको अगर सॉल्यूशन अगर निकालना हो तो क्या करोगे, देखो यहां से 2 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां हो जाएगा -3/2x, यहां से तो 2 कॉमन ले सकते हो, प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको 2 को राइट साइड भेज दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3/2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बात आती है सेंटर कैसे निकालोगे, इस पर ध्यान देना। हम आइडिया क्या दिए थे, एक्स का जो कॉफिशिएंट हो आप उसको हाफ कर दीजिए, और प्लस है तो माइनस कीजिए, माइनस है तो प्लस कीजिए। तो 3/2 है, -3/2 है, तो -3/2 को हाफ कर दो, तो -3/4। अब माइनस है तो लिख देंगे प्लस। आइडिया समझे, 3 का हाफ कर दो, 3/2 प्लस है
तो माइनस। क्लियर, इजी वे में बन जाएगा, है कि नहीं। अब रेडियस कैसे मालूम करोगे? रेडियस निकालने के लिए रूट अंडर, यहां जो लिखे हो ना इसी का स्क्वायर कर देना, यहां जो लिखे हो इसका स्क्वायर कर देना। और c देखो यहां पर लिखे है माइनस सी, तो यहां पर c का वैल्यू 4 है तो -4। क्लियर, ये ही इस प्रकार से निकलता है। तो ये सभी हुआ सर्कल का बेसिक थ्योरी।